दोस्तों गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं मस्त नहीं हूँ क्योंकि आजकल बुखार आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। 12:30 हो चुके हैं और काफ़ी दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया है, तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत तबीयत मेरी अब ठीक है। तो मेरी तबीयत कम से कम 2 हफ्ते हो चुके हैं, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। और कल मैं पीरूखाल गई तो वहाँ टेस्ट वगैरह करवाए और वहाँ टाइफाइड निकला है। तो अभी दीदी गांव में ही थी, ठंगा वाली दीदी, मतलब गई नहीं थी क्योंकि वहाँ भागवत हो रही थी। कुंजोली महादेव है, मंदिर है मतलब। तो वहाँ भागवत हो रही थी तो थोड़े दिनों के लिए रुक गई थी, तो शायद मेरी वजह से ही रुक गई। तो कल वो आ चुकी है यहाँ पे क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। खाना बना रही है दीदी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और अभी फ़िलहाल खाना बना रही है दीदी, अंदर लगी हुई है सामने खाना बनाने पे। और ये भी अभी भैंस को घास दे के आए। ये मेरी हिम्मत नहीं हो रही है चन्नी में जाने की भी। तो चलिए दोस्तों, पूरे दिन का हाल देखते हैं क्या क्या आगे रहता है। तो आजकल ज़्यादातर काम करने का जो ध्यान है वो इन्हीं का ही है। क्या करें, इन्हीं को करना पड़ रहा है। 1 डेढ़ हफ्ते से यही कर रहे थे तो दीदी आ गई है। दीदी ने बोल दिया था मुझे कि मतलब मैं आ जाती हूँ, पर मैंने ये सोचा कि बुखार एक दूसरे पे चले जाते हैं, तो मैंने कहा तेरे पे भी आ जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो कल जब मैं डॉक्टर के पास गई तब पता चला कि टाइफाइड है। फिर मैंने कहा आ जाओ, तो यहाँ मेरे बस का नहीं है खाना वाना बनाना। तो फिर दीदी आ गई थी, तब तक यही बना रहे थे खाना वाना है। हाँ, और दवाई का ये तूने पी ली, खा ली मेरे लिए। अभी लेके आए हैं मिश्री और क्या बोलते हैं इसको, सौंफ। तो वही खा रही थी मैं अभी तक। अब फिलहाल दीदी खाना बना रही है। मतलब 1.5 हफ्ता हो गया था, मैंने मतलब खाना ही नहीं खाया जा रहा मुझसे, बिल्कुल भी खाना नहीं खाया मैंने। और कल रात को तो बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था मेरे, कल रात को नहीं खाया। फिर आज सुबह मैंने दलिया बनाया था दीदी ने, दलिया और 2 रोटी खाई मैंने। अभी लेके आए हैं मूंग की दाल। तो मूंग की दाल और क्या बना रही थी? मूंग की दाल और दलिया। मूंग की दाल के साथ दलिया खिला रही है ये मुझे, बस है। तो बहुत फ़ायदा होता दीदियों का। और जब भी मेरी तबीयत ख़राब, तो दीदी, जब पिछली बार भी मेरी मतलब 1 डेढ़ साल पहले तबीयत ख़राब हुई थी तो दीदी सीधा मेरठ से गांव आई थी यहाँ। और इस बार तो कम से कम गांव में ही थी, गई नहीं। तो ये रही, मैंने दिखा रखा आपको काफ़ी बार, मेरी सबसे बड़ी दीदी। तो चलो फिलहाल खाना बना रही है वो। ये लगे हुए हैं आजकल काम करने पे। मीट लेके आए हैं अपने लिए, मेरे लिए बनेगी खिचड़ी। यहाँ देखो दोस्तों, मेरे लिए बन रही है खिचड़ी और ये अपने लिए क्या लेके आए हैं, मीट लेके आए हैं, मतलब पकी हुई बकरे की। तो कचमोली निकाली है अपने लिए। कैसे खा रहे थे ना, दिखा दिखा के मुझे। ये देखो, मुझे तो खाना नहीं है, हंस रहे थे। ये दोनों खाएंगे, दोनों के दोनों। सही है, खा लो और क्या भाई, मुझे तो नहीं खानी, मैं दूसरे दिन खाऊंगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं तो खाना खा के लेट गई हूँ और यहाँ दीदी लगी हुई है कपड़े वपड़े समेटने में। और मेरे को खाना खिला दिया है, बर्तन वर्तन धो के आ चुकी है। और अब मैंने कहा लेट जा, तो यहाँ लगी हुई है देखिए कपड़े वपड़े समेटने पे। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ी देर लेटते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। चलिए दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 6, मतलब 10 मिनट हैं बजने में। और दीदी ने बना दी है चाय और साथ में खा रहे हैं हम। मेरा मन कर रहा है आज बंद खाने का। कल मतलब बता दिया था मैंने कि कितने दिन से खाना खाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, आज कर रहा है। तो आज दिन में मैंने खिचड़ी खाई और अभी मैं खा रही हूँ बंद। और उसके बाद जाना पड़ेगा छन्नी में। तो
गांव में कितने भी बीमार हो जाओ, लेकिन छन्नी में जाना, यानी गौशाले में जाना, भैंसों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। वो तो दीदी आ गई तो घास वगैरह ये दे के आ जा रही है, फिर दूध निकालने के लिए मुझे ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गया दूध निकाले, पता नहीं कितने साल दे दे, 31-32 साल हो गए बल दीदी को दूध नहीं निकाला दीदी ने, तो नहीं होता ना फिर। तो मैंने कहा मैं चले जाती हूँ छन्ने में दूध निकालने के लिए, और फिलहाल चाय पीती हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं छन्नी से, दोनों बहनें। मैंने दूध वगैरह निकाला और दीदी ने घास उस दिया, दीदी घास लेके आई, और अब आ गए हम घर पे। और बारिश जैसा मौसम हो गया, सुबह से ही हो रहा है बारिश जैसा मौसम। 2-3 दिन पहले अच्छी सी बारिश हुई, मतलब ठीक हो गया है मौसम थोड़ा। स्वेटर को मैंने आज से पहन रखी है कि ठंड ना लगे, ये तो गर्मी बहुत हो रही है। और अब बनाते हैं खाना, तो देखते हैं क्या बनाते हैं खाना। मेरे लिए तो वही बनेगा, दलिया वगैरह, और ये लोग बनाएंगे ये सब्जी। तो आवाज़ दे रहा है, आसमान बहुत कड़क कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, खाना बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए दोस्तों, दीदी बना रही है खाना और मैं फ़िलहाल बैठ गई हूँ। कमर में इतनी दर्द हो रही है ना मेरी, अजीब से, जैसे हड्डी पे दर्द हो रहा होगा लेटे लेटे। तो इन्होंने कहा थोड़ी देर बैठ जा। और कल तो मेरी पता है ऐसी हालत हो रही थी, कल मैं इनको बोल रही थी कि मैं कभी ठीक होऊंगी, क्योंकि पेट में ऐसे हो रहा था मेरा, बिल्कुल गुड़ 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 गुड़, ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी आने को हो रही है। तो 2 बार तो मैंने कर भी दी थी उल्टी। और रात को फिर मतलब दलिया बनाया था दीदी ने, लेकिन खाया नहीं गया बिल्कुल भी। और आज तो मैंने जैसे बता दिया, सुबह मैंने दलिया भी खाया, दिन में खिचड़ी भी खाई, फिर शाम को बंद भी खाए एक, और अभी अब दीदी फिर से दलिया बना रही है, तो दलिया ही खाऊंगी। तो कहते हैं कि टाइफाइड में जो आती होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो रोटी नहीं खाने वाले। तो कोई बात नहीं, दलिया ही खाऊंगी फ़िलहाल, हल्का ही भोजन करूँगी 1 हफ्ते तक। तो बस इनकी ड्यूटी है दवाई देना। तो दवाई खा ली नहीं खाई, बाहर भी जाएंगे तो तब भी फ़ोन करके कि दवाई खा ली नहीं खाई। तो अभी 2 टाइम की दवाई है, सुबह की और रात की। दिन की नहीं है ना, दिन की दवाई नहीं है, मतलब सुबह और शाम की है। तो खा रही हूँ दवाई। अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत ठीक हो जाऊंगी। कल तो बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी, लेकिन चलो आज थोड़ी बहुत ठीक हूँ। और बाहर आसमान अभी भी आवाज़ ही दे रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो देखते हैं रात को बारिश होती है कि नहीं होती है। और फिलहाल दीदी बना रही है खाना, और खाना खाएंगे तब मिलूंगी आपसे। ये दोस्तों आ चुका है मेरे लिए दलिया, और इनके लिए तो दिन की ही सब्जी है। तो ये बोल रहे हैं कि नाटक लगाते हैं बल दीदी के लिए। तो चलिए दोस्तों, खाना खाते हैं पहले अब। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना हमारा हो चुका है, और बारिश पता अभी तक आसमान ऐसे आवाज़ें दे रहा है और बारिश नहीं हो रही है। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना हमारा हो चुका है, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग आज थोड़ा बहुत घर का ही था, क्योंकि मैं बाहर जा नहीं पाई, तो मैंने कहा एक छोटा सा ब्लॉग बना देती हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही है, तो मैंने छोटा सा बनाया। और कल अगर मैं कहीं बाहर खेत वगैरह में जाऊँगी या गांव में जाऊँगी, तो मैं आपको ज़रूर पूरे गांव का हाल बताऊँगी। और कल गांव में अगर गांव में जाऊँगी मैं, तो कल पित्रोड़ा है। किसका है पित्रोड़ा? माने पितृ पूजा, तो वो मैं कल दिखाऊंगी आपको। तो किसका है वो कल वाली ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।